खबर वाराणसी से आ रही है, जहां 80 स्थित डुमराव बाग कॉलोनी में स्थित आदि शंकराचार्य महासंस्थानम काशी सुमेरु पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सांस्कृतिक जागरण और हिंदू एकता की महत्वपूर्ण विजय बताया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ती सांस्कृतिक चेतना और सनातन मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था का स्पष्ट संकेत है। शंकराचार्य महाराज ने अपने वक्तव्य में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से यह संदेश दिया है कि वे अपनी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर पूरी तरह सजग है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए राज्य में एक नए सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की नींव रखी है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। हाँ, लोगों के अंदर जो भय था, भ्रष्टाचार था, अराजकता था, उससे निर्भय होकर जनता ने वोट दिया। और तो विपक्ष का कोई आज नया रोना नहीं है, सदैव रोते रहते हैं, आज भी रो रहे हैं और भविष्य में ये रोते रहेंगे। अगर ये जीत जाएं तो सही, और अगर हार जाएं तो गुणागणित इनको दिखने लगता है। कोई गुणागणित नहीं है। और देश हित के लिए, प्रतिमाओं के हित के लिए, क्योंकि यही ममता है। सीमाओं पर बाड़ लगाने के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर पर सेंट्रल की सेनाओं ने कहा कि ये जमीन हमको दे दो, लेकिन ये ममता बनर्जी ने ना तो जमीन दिया, ना बाड़ लगाने दिया। इसलिए अब रो रही है कि जो घुसपैठी अवैध हैं ये भगाए जाएंगे। जो ये यहाँ लूटपाट करते थे और बंगाल के रास्ते से पूरे भारत में घुसते थे। हाल में भगवा सरकार बनी है, पूरे देश विदेश में भाजपा की प्रशंसा भी हो रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष वाले इस चुनाव को बहुत गुणागणित वाला चुनाव बता रहे हैं कि भाजपा साम दाम दंड भेद से जीती है। कैसे देखते हैं इन परिणामों को महाराज जी? बंगाल का चुनाव अगर ज्योति बसु और ममता बनर्जी का ले ले तो इनके 200-400 आदमी हर बूथ में इकट्ठा होते थे और घूम के वही वोट देते थे, पब्लिक को वोट नहीं देने देते थे। लेकिन चुनाव आयोग और आर्मी ने सशक्ति के साथ पब्लिक को खुल कर वोट देने का अधिकार दिया। तो इनकी दमनकारी नीतियाँ, लाखों हिंदुओं के जेब में पुड़िया डाल देते थे और जेल में डाल देते थे। 6 महीना साल भर जमानत नहीं होती थी। 50,000 से ज़्यादा संघ के कार्यकर्ताओं का कत्लेआम बंगाल की धरा पर हुआ। हम लोग 5-7 जिलों की यात्रा किया। लोगों की जो शिकायत थी और कि बहुत दमन हो रहा है, ये मीना पाके बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। खुलेआम हिंदुओं का अगर कोई थाने में शिकायत लेके जाए उनको घर जला देना, बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठा लेना। कानून और शासन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जय हुई है। और सनातनी एक तरह से भारत से वामपंथ का सफाया हो गया और देशभक्तों का, राष्ट्रवादियों का उदय होना देश हित राष्ट्र हित में है। और देशद्रोही मानसिकता, मानवता के शत्रुओं का एक तरह से सफाया हुआ है। अच्छा है, सुखद है। और जहाँ धर्म होगा, सत्य होगा, न्याय होगा और अच्छा काम होगा तो उनको सफलता और सिद्धि पहले भी मिली है, आज भी मिल रही है और भविष्य में मिलती रहेगी। हाँ, तमिल की धरा पर स्टालिन ने सनातन के समूल विनाश की बात किया। सनातन को मच्छर, मसा, खटमल जैसे असंसदीय शब्दों का उपयोग किया था। तो धर्म विमुख असहाल तुम्हारा, रहा नकुल को रोवन हारा। धर्म से जो विमुख होता है, सनातन से विमुख होता है, अपने पतन विनाश का बीजारोपण स्वयं करता है। और ये चुनाव परिलक्षित कर दिया, दिखा दिया कि जो धर्म के साथ है, अच्छा काम करने का वादा कर रहा है, अच्छा काम करेगा, जनता उसको चयन करेगी। कहीं भी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम है, पांडुचेरी है, तमिल की धरा में भी नई पार्टी बनाया, नया वादा किया, प्रचार किया और सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है।
मानवता के हित के लिए जो काम कर रहे हैं उनको सफलता सिद्धि मिलेगी। महाराज जी, वर्तमान में ऐसी बातें आ रही है कि ब्राह्मण विरोधी कुछ गतिविधियां सरकार की देखी जा रही है, कैसे देखते हैं गुरु जी? ये सही है कि ब्राह्मणों का विरोध चल रहा है सरकार? अब जो ब्राह्मणों का विरोध करेगा, ब्राह्मण का विरोध हर युगों में होता रहा। रावण भी ब्राह्मण था, असुर के रूप में रहा, लेकिन साधु ब्राह्मण उसको हजम नहीं होते थे। कंस का राज्य अगर ले ले और सहस्त्रार्जुन का काल ले ले या यवनों का काल ले ले, मलेच्छों का ले ले, शकों का ले ले, हूणों का ले ले, यदुवंशी कंस का भी काल ले ले, तो साधु और ब्राह्मण गाय को इनको हजम नहीं होता और वो अपने विनाश को प्राप्त होते हैं। तो जो इस धरा पर एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। ब्राह्मण एक विचारधारा है, ब्राह्मण एक चिंतन है और ब्राह्मण समग्र मानव समाज के हित का सोचता है। जाति भाषा प्रांत के लिए ब्राह्मण कभी काम नहीं किया है और जो ब्राह्मण का विनाश चाहेगा वो अपना विनाश का स्वयं बीजारोपण करेगा, अपने विनाश का आमंत्रण देगा। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का बादल छाता है, विनाश उसके बुद्धि में अनर्गल पला पाता है, तो जब किसी के मारे ना मरे तो गाय और ब्राह्मण का विरोध करे, अपने आप उसका तिभिर मासय तिभिर पक्षय तिभिर वर्षय तिभिर दिनय, 3 दिन 3 पक्ष 3 महीना 3 वर्ष के अंदर वो अपने पतन, और कलयुग है तो चतुर्गुणा 12 साल के अंदर उसका परिणाम उसको मिलेगा और अपना अंत का एक तरह से वो श्री गणेश करेगा।